हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बुलियन डेटा टाइप के बारे में सीखेंगे। बुलियन डेटा टाइप जो है वो ट्रू और फॉल्स कंडीशन पर वर्क करती है। असल में बुलियन डेटा टाइप जो है वो एक कंडीशन की तरह है। हम इसे एक कंडीशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोग्राम में। सबसे पहले हम इस डेटा टाइप का लिखने का तरीका देख लेते हैं। बुलियन डेटा टाइप बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बुलियन डेटा टाइप बनाएंगे, उसको एक नेम देंगे और उसमें कंडीशन स्टोर करवा देंगे। उसके बाद एक और बुलियन डेटा टाइप बनाते हैं और उसमें एक नेम देते हैं और उसमें एक और कंडीशन स्टोर करवा देते हैं। फर्स्ट में हमने करवाई ट्रू और सेकंड में हमने करवा दी फॉल्स। अब इसके बाद हम इन दोनों को प्रिंट करवाएंगे तो प्रिंट हमारे पास जो फर्स्ट होगा उसका ट्रू आएगा और सेकंड जो होगा उसका फॉल्स आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो बुलियन डेटा टाइप है इसमें हम कंडीशन स्टोर करवा सकते हैं ट्रू या फॉल्स। ना हम इसमें कोई अल्फ़ाबेट स्टोर करवा सकते हैं, ना हम इसमें कोई नंबर स्टोर करवा सकते हैं। बुलियन डेटा टाइप को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ कि बुलियन डेटा टाइप कैसे वर्क करती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि स्ट्रिंग डेटा टाइप बनाएंगे और उसमें एक वैल्यू स्टोर करवाएंगे और उसका नाम दे देंगे ए। और एक और स्ट्रिंग वेरिएबल बनाएंगे बी नेम से और उसमें भी सेम वैल्यू स्टोर करवा देंगे जो हमने ए में स्टोर करवाई थी। अब क्या करेंगे, हम जो प्रिंट कमांड है उसमें हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। कैसे कि हम ए डेटा टाइप से पूछेंगे कि वो बराबर है बी के। तो जैसे ही हम इसे प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास जो कंडीशन आएगी वो आएगी ट्रू, क्योंकि जो हमारा जो ए वेरिएबल है वो बराबर है बी वेरिएबल के, जो दोनों में वैल्यू है वो सेम है। तो इसलिए हमारे पास आएगी वैल्यू ट्रू। बुलियन डेटा टाइप को और अच्छे तरीके से समझाने के लिए ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि बुलियन जो डेटा टाइप है वो एक कंडीशन की तरह वर्क करती है, ना कि एक डेटा टाइप की तरह। वो आप दूसरी जो डेटा टाइप्स होती हैं उनमें कंपैरिजन करने के लिए यूज़ करते हैं बुलियन डेटा टाइप को। और इस डेटा टाइप का हमें जो आउटपुट मिलता है वो भी ट्रू और फॉल्स में ही मिलता है। मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ कि अब हम दो वेरिएबल बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, उनमें दो अलग अलग वैल्यू स्टोर करवाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट कमांड लिखेंगे। अब हम कंपैरिजन करेंगे उन दोनों वेरिएबल्स का। तो अब हमारे पास जो कंडीशन हो रही है वो हो रही है फॉल्स। क्यों? क्योंकि जो हमने वैल्यू स्टोर करवाई है वो दोनों में अलग अलग है। तो जैसे ही हम वो कंडीशन पूछ रही है कि वो जो ए है वो बराबर है बी के, तो अब आप देख सकते हैं क्योंकि वो बराबर नहीं है, क्योंकि दोनों जो वेरिएबल हैं उनमें अलग अलग वैल्यू स्टोर है। तो अब हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो आएगा फॉल्स। और अब हम चलते हैं अपने कोड में और इसे प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। अब हम आ गए अपने कोड में, अब हम इसे प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। हमने एक बुलियन डेटा टाइप बनाई और उसमें हमने जो कंडीशन है वो स्टोर करवा दी ट्रू। एक और वे हम डेटा टाइप बनाएंगे बुलियन और उसमें कंडीशन स्टोर करवाएंगे फॉल्स। अब क्या होगा कि हम जब भी इसे प्रिंट करवाएंगे तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा ट्रू और फॉल्स। तो अब हम इसे रन करके देख लेते हैं। तो अब ये देख सकते हैं हमारे पास जो आउटपुट आया है वो ट्रू और फॉल्स में आया है। तो अब हम इस कोड को रिमूव कर देंगे और इसे और अच्छी तरीके से समझने के लिए हम एक और तरीका यूज़ करेंगे, कंडीशन कंपैरिजन वाला। तो अब हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग डेटा टाइप बनाएंगे और उसमें एक वैल्यू स्टोर करवा देंगे। और इसके बाद हम एक और स्ट्रिंग डेटा टाइप बनाएंगे और इसमें एक वैल्यू स्टोर करवा देंगे। जो फर्स्ट में करवाई थी सेम वही वैल्यू स्टोर करवा देंगे। अब क्या है कि हम प्रिंट कमांड लिखेंगे। तो अब हम इसमें इन दोनों वैल्यू का कंपैरिजन करेंगे जो हमारे दो डेटा टाइप्स थी। तो डेटा टाइप्स के कंपैरिजन करने के लिए क्या करेंगे, हम ए लिखेंगे जो फर्स्ट हमारा वेरिएबल था और जो सेकंड वेरिएबल था उसका नाम देंगे और बीच में क्या करेंगे, हम डबल इज इक्वल यूज़ करेंगे। अब जैसे इस कोड को रन करेंगे तो आप आउटपुट देख सकते हो ट्रू आ चुका है, क्योंकि हमारी जो दो कंडीशन है वो दोनों सेम है, इसलिए हमारे को आउटपुट जो आया वो ट्रू आया है। अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, वो जो हमारी सेकंड वाली वैल्यू थी उसमें क्या करेंगे, जो हमारा एस था वो कैपिटल था। अब हम क्या करेंगे, उसको स्मॉल लेटर कर देंगे तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी।
जैसे कोड को रन करेंगे तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि ये क्यों फॉल्स हुई, कि हमारा जो फर्स्ट जो वेरिएबल है उसमें जो कि हमारा नेम है वो है तो दोनों में अभी सेम, मगर क्या है कि जो फर्स्ट वैल्यू है उसमें जो हमारा नेम है उसका जो फर्स्ट लेटर है अल्फ़ाबेट वो कैपिटल है और इसमें क्या है स्मॉल, इसलिए ये फॉल्स हो रही है। कि कंपैरिजन में ये चेक करता है उन दोनों की वैल्यू का नेम, तो आप देख सकते हैं कि इसने चेक किया और ये फॉल्स हो जाएगी। अब हम इस कोड को रिमूव कर देंगे। अब हम एक इंटीजर बनाएंगे और इसमें समझने की कोशिश करेंगे। अब फर्स्ट इंटीजर बनाया और उसमें वैल्यू स्टोर करवा दी हमने 10, और अब एक और इंटीजर बनाएंगे और उसमें वैल्यू स्टोर करवा दी हमने सेम 20। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे अपने प्रिंट कमांड में। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वेरिएबल डबल इज इक्वल सेकेंड वेरिएबल। तो जैसे ही अब हम इसे प्रिंट करेंगे तो हमारे पास जो वो आएगा कंडीशन, वो हमारे पास आएगी फॉल्स, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो देख सकते हैं हमारे पास जो आई है वो रिटर्न जो आउटपुट आया वो फॉल्स आया है। और अगर हमें इस कंडीशन के साथ और भी कोई वैल्यू या स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे कि जो हमारी कंडीशन है ए और बी, इसे कॉपी कर लेंगे या कट कर लेंगे, उसके बाद इसे ब्रैकेट में पेस्ट कर देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हम डबल कोट्स लेंगे और उसमें जो हमने स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है वो लिखेंगे। मैं लिख देता हूँ वैल्यू इज़। उसके बाद क्या करेंगे, हमें प्लस का आइकन लेंगे। तो अब क्या करेंगे, हम जैसे जैसे प्रिंट करवाएंगे तो आप ये देख सकते हैं कि जो हमारी स्टेटमेंट है वो भी प्रिंट हो रही है पहले, और उसके बाद जो हमारी कंडीशन का है वो भी प्रिंट हो रहा है। तो कंडीशन हमारी थी फॉल्स, तो ये फॉल्स प्रिंट हो रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, इस कंडीशन को ट्रू करके देखते हैं। तो हमने इस कंडीशन को ट्रू कर दिया है। तो जैसे हम इसे रन करेंगे तो आप देख सकते हैं आउटपुट हमारे पास आ चुका है, वैल्यू इज़ ट्रू। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बुलियन डेटा टाइप समझ में आ गई होगी। तो आने वाली वीडियो में आगे सीखेंगे जावा में। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।